श्री कृष्णा राधे राधे। भगवत गीता का 5वां अध्याय हम यहाँ पे श्रवण करेंगे, तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यासम कर्मणा कृष्णः पुनः योगः च संसति यच्छेन्द्र एतेवेत तमे भ्रूमि सुनिश्चितम। अर्थात कि अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित है उस कल्याणकारक साधक को मुझे कहिए। एक कर्म संन्यास की प्रशंसा तो की है और कर्म योग करने की सलाह भी दी है। कृपया मुझे निश्चयता पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायी है। तभी भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति से बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग भक्ति के कारण करना चाहिए, और जो अलग अलग बताते हैं वो लोग वास्तव में विद्वान हैं। वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है वही भक्तिपूर्ण कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्तिपूर्वक कर्म किए बिना पूर्व त्याग कर्म संन्यास प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, परंतु जो कर्म योग में निपुण हैं वह शीघ्र ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो कर्मयोगी शुद्ध बलि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की ओर देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी नहीं उलझते हैं। कर्मयोग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते और बोलते, मल त्याग करते और साथ ही आंखें खोलने या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते हैं, और साथ ही दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि यह केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। जैसा कि योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के लिए उद्देश्य से ही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं, तो कर्मयोगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होते हैं वह स्वार्थपूर्व उद्देश्य से कर्म करते हैं। वे कर्मों के फल से आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्मसंशयी हैं और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता कारक नहीं हैं। न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, न ही वे कर्मों के फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के पाप पुण्य से भाग नहीं लेता। जीवात्माएं मोहग्रस्त हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, परंतु जिन लोगों का अज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है उनके लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है, जिनकी बुद्धि भगवान पे स्थिर होती है, जो भगवान के पूर्णतया लीन होते हैं तथा भगवान पर ही उनका परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही
उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं और सच्चे विद्वान पुरुष अपने दिव्य ज्ञान के नेत्रों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा सभी प्रकार के खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन समदृष्टि के स्थित हैं वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं और वे परम सत्य में स्थिर रहते हैं। वे ईश्वर में स्थिर होकर दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रहते हैं कि यह मोह है। यह अप्रभावित होकर न तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और न ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक मनाते हैं। जो लोग ब्रह्म इंद्रियां सुखों से आसक्त नहीं होते वे स्वयं में ही दिव्य आनंद का अनुभूति करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर से एकाग्र होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों से संसर्ग में उत्पन्न होने वाले सुख सांसारिक मन वाले लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत होती हो, किंतु वास्तव में वे दुख का कारण है। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत नहीं होता, अतः बुद्धिमान लोग इनसे आनंद नहीं लेते। वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और केवल वे ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर प्रसन्न हैं, अपने भीतर ईश्वर के आनंद उठा रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे लोग योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और संसार से वह मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं तथा जो सभी प्राणियों से कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। और उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर ही प्रयास के माध्यम से क्रोध और कामना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक संसार से मुक्ति यही उन्हें परलोक को दोनों में ही उन्हें सुख का अनुभव कराती है। ब्राह्म्य भोग के सभी विचारों को बंद करके अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में के स्थान पर स्थिर करके तथा नासिका के आने जाने वाली श्वास के प्रवाह को समान करने तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, वह सदैव ही स्वतंत्र रहता है। तभी मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति को प्राप्त करता है। तो देखिए 5वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाएंगी, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल और सार्थक बनाइए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।